अमल कीर्ति योग। लग्न से 10वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह होता है तो अमल कीर्ति योग बनता है। लगन से कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लगन से 10वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? गुरु होता है, शुक्र होते हैं, चंद्रमा होते हैं और बुध होते हैं। अगर लगन से 10वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह होता है तो अमल कीर्ति योग बनता है। शुभ कीर्ति योग कैसे देखते हैं? जैसे 10वें भाव में मंगल बैठे हैं ना, तो मंगल से द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो और मंगल से 12वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तो शुभ कीर्ति योग माना जाता है। जैसे मंगल से द्वितीय भाव में तो गुरु बैठे हैं और मंगल से 12वें भाव कैसे करेंगे? मंगल जहाँ बैठे हैं वहीं से गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मंगल है ना, मंगल के 12वें स्थान पर शुक्र हैं, तो ये दोनों शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह के बीच में कहाँ है? मंगल है। तो ये कौन सा योग माना जाएगा? शुभ कीर्ति योग माना जाएगा। एक और शुभ कीर्ति योग का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे बुध है, बुध से द्वितीय भाव में कौन है? गुरु है। तो गुरु तो शुभ है ना, शुभ है। और चंद्रमा भी शुभ है, तो शुभ ग्रह है ना। तो बुध से द्वितीय भाव में कोई भी शुभ ग्रह होता है और 12वें भाव में शुभ योग होता है, ग्रह होते हैं, तो शुभ कीर्ति योग माना जाता है। जैसे गुरु से बुध से द्वितीय भाव, तो बुध यहाँ बैठने तो पहला और दूसरा, और बुध से 12वां कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बुध से 12वां, इन दोनों बुध के अगल आसपास द्वितीय और 12वें भाव में शुभ ग्रह हैं, तो इसीलिए शुभ कीर्ति योग माना जाता है। अब सूर्य हैं, एक और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सूर्य से द्वितीय भाव में कौन से बैठे हैं ग्रह? बुध बैठे हैं, तो बुध अकेले हैं तो शुभ हैं। और सूर्य से 12वें भाव में गुरु बैठे हैं, तो वो भी ग्रह गुरु शुभ हैं, तो ये कौन सा योग माना जाएगा? शुभ कीर्ति योग माना जाता है। अब पाप कीर्ति योग कैसे मत देखेंगे? पाप कीर्ति योग कैसे देखेंगे? बुध है ना, चौथे भाव में बैठे हैं, इनके आगे द्वितीय भाव और 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह बैठे हों, तो इसे पाप कीर्ति योग माना जाता है। जैसे बुध के द्वितीय भाव में बुध पहला है ना, पहला दूसरा, द्वितीय भाव में कौन सा है? पाप ग्रह शनि बैठे हैं ना। और बुध से 12वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बुध से 12वें भाव में मंगल बैठे हैं। तो बुध से द्वितीय 12वें भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठे हों, दोनों पाप ग्रह बैठे हों, तो इसे पाप कीर्ति योग माना जाता है। एक और एग्जाम्पल लेंगे पाप कीर्ति योग का। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य क्या है ना, पाप ग्रह है ना। तो और चंद्रमा से 12वें भाव में राहु बैठे हैं, तो ये कौन सा योग, ये किसमें कौन से योग में आ गए? पाप कीर्ति योग में। चंद्रमा पाप कीर्ति में आ गए ना, सूर्य भी इनके पास पाप ग्रह के पास बैठा है और ये 12वें स्थान पे राहु भी बैठे हैं, तो इनको ये पाप कीर्ति योग माना जाएगा। लग्नादि योग कैसे होते हैं? अगर लग्न से ना 6, 7वें 8वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं और उन पर कुल ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो तो लग्नादि योग बनता है। तो लग्न से कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो लग्न में 6ठे भाव में बता रही थी ना, शुक्र शुभ हैं, 7वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हैं बुध, और 8वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हैं, और इन पर कोई भी कुल ग्रह की दृष्टि नहीं पड़े। जैसे मंगल है, मंगल की दृष्टि 4 7 8 होती है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल की दृष्टि तो इसमें चतुर्थ भाव में पड़ रही है ना। राहु की दृष्टि 9 होती है ना, 5 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन ग्रहों पर नहीं पड़ना चाहिए, शुभ ग्रहों पर। और शनि की दृष्टि 1 2 3, तो तीसरी दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही। 4 5 6 7 इसकी भी दृष्टि, और 8 9 10। तो इन मतलब पाप ग्रहों की दृष्टि इन शुभ ग्रहों पर नहीं पड़नी चाहिए, तो लग्नादि योग बनता है। फिर दोबारा से समझिए, लगन से 6, 7वें 8वें भाव में शुभ ग्रह हों और इन पे पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो
तो लग्नादि योग बनता है। अब छत्र योग कैसे देखते हैं? छत्र योग में पांचवें भाव का स्वामी, पांचवा भाव का स्वामी कौन है? यहाँ पांचवें भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक। इसके स्वामी कौन है? मंगल। मंगल अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि में होते हैं तो छत्र योग नाम का योग का निर्माण होता है और इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए। तो कैसे देखेंगे छत्र योग? छत्र योग जैसे पांचवें भाव का स्वामी अपनी स्वराशि में चला गया और शुक्र महाराज एकादश भाव में बैठे हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र की दृष्टि है ना पंचम भाव में पड़ रही है ना, तो छत्र योग का निर्माण हो रहा है। जैसे गुरु यहाँ बैठे हैं तो गुरु की दृष्टि कितनी होती है? 5 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव में पड़ रही हो, मतलब कोई भी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए। और पांचवें भाव का स्वामी अपने मूल त्रिकोण राशि, अपनी स्व राशि और उच्च राशि में होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए। तो अस्त होगा तो ये योग का निर्माण नहीं होगा। छत्र योग बहुत अच्छा योग होता है, हमेशा छाया बनी रहती है। एक और कुंडली में उदाहरण समझेंगे छत्र योग। जैसे पंचम भाव का स्वामी, जैसे लगन से गिनते ना, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चौथे, पंचम, तो पंचम भाव ये है। पंचम भाव में धनु राशि है और ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और इन पे एकादश भाव में शुक्र बैठे हैं। इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो छत्र योग का निर्माण होना चाहिए, निर्माण होता है।